वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी जेनेटिक्स यूनिट ही सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इवन एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है इन पार्ट सी, राइट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ से आते हैं, राइट। पेडिग्री एनालिसिस पे आपको ट्री दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री क्या होता है। अगर आप CSIR DBT दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इवन गेट या सैट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो देन ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट। तो हम इस वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे कि पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस, राइट। पेडिग्री बेसिकली फैमिली ट्री, राइट। सिंबल्स एंड लाइंस आर यूज्ड जो रिप्रेजेंट करता है पर्सन्स जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री, राइट। उस पर्सन की जेनेटिक हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है वो पेडिग्री ट्री, राइट। मोस्टली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जेनेटिक काउंसलर्स, राइट, दे कंस्ट्रक्ट दैम। हम पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? यूज टू डिटरमाइन डोमिनेंट, रिसेसिव, राइट, कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस है हमें पेडिग्री से पता चलता है। ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, राइट। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। पेडिग्री से हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इवन क्वेश्चंस एग्जाम में जेनेटिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आता है तो पेडिग्री की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। आपको पेडिग्री दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है और उसका एग्जाम्पल कौन सा डिसऑर्डर है। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पेडिग्री कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट ऑफस्प्रिंग रिस्क, राइट। जो भी पेडिग्री बनाया जाता है बाय द जेनेटिक काउंसलर्स, सपोज, राइट, दिस इज अ पेडिग्री ट्री, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। ये बेसिकली ऑफस्प्रिंग में क्या रिस्क है ऑफ दैट जेनेटिक डिसऑर्डर। इन केस किसी पेरेंट को एक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या वो ऑफस्प्रिंग में आएगा या नहीं आएगा, क्या वो डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव है, राइट, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, राइट। ये सारी चीजें हमें पेडिग्री से पता चलती हैं। पेडिग्री सिंबल्स, पूरे पेडिग्री ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिंबल्स ही नहीं पता होंगे तो आपको पूरा ट्री ही नहीं समझ में आएगा, राइट। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मेल को, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल, राइट। अगर स्क्वायर फिल्ड है दैट इज अफेक्टेड मेल, सर्कल पूरा फिल्ड है दैट इज अफेक्टेड फीमेल, राइट। दिस क्वाड स्ट्रक्चर शोज कि सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर हाफ शेडेड है, राइट, female half shaded है, that means that female is a carrier, right. Horizontal lines mating, this horizontal line shows mating, they are partners. Vertical line, basically vertical line shows offsprings. Double line, that is consanguineous mating, right. Related, you can say first cousins, right. Double line, that means this, you can say these two are first cousins, they are related. Slash means diseased. Generations, first, second and third, right. This is the first generation, जो offsprings आएंगे they will be the second generations, right. Further, in case this will be the third generation, right. Individuals, राइट, इंडिविजुअल्स इन द, अगर ये फर्स्ट जनरेशन है तो इसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट विच इंडिविजुअल, राइट। नंबरिंग से हमें पता चलता है, राइट। सैंपल पेडिग्री, दिस इज द सैंपल पेडिग्री, राइट। यू कैन से दिस इज फीमेल, राइट, दिस इज मेल, वर्टिकल लाइन शोज ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज कलर फिल्ड, राइट, पूरा फिल्ड है ये, दिस इज अफेक्टेड मेल। This also shows horizontal line mating, offspring, first generation, this is the second generation, this is the third generation, right. On the basis of information जो हमें पेडिग्री से जो information मिलती है, जेनेटिस्ट क्या करते हैं, they try to
डिटरमाइन की मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उस पर्टिकुलर ट्रेट का, राइट। तो पहला डिसीजन हमारा क्या होता है किसी भी ट्री को देखने के बाद, क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। सबसे पहले आपको ये डिसीजन बनाना होता है किसी भी ट्री को देख के कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या होता है, यूजुअली अपीयर इन सक्सेसिव जनरेशंस, राइट। अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो यूजुअली वो सेकेंड जनरेशन में भी दिखेगी, राइट। इवन पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड जनरेशन में भी दिखेगी, राइट। डोमिनेंट चीजें यूजुअली अपीयर्स इन सक्सेसिव जनरेशंस। अफेक्टेड पर्सन जनरली हैज एन अफेक्टेड पेरेंट, राइट। जैसे पॉसिबिलिटी है, आपको पूरी पेडिग्री में क्या एनालाइज करना है, पहले तो डिसीजन बनाना है कि डोमिनेंट ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट है, राइट। कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न्स होते हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पेडिग्रीज। जितने भी इनहेरिटेंस देखेंगे हम, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट देखेंगे, राइट, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट। ये तो आप समझ रहे होगे, एक्स-लिंक्ड दीज आर रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोमल। हम एक्स-लिंक्ड रिसेसिव भी देखेंगे, राइट। अब जो ये पैटर्न्स है पूरी ट्री में, इन मोड ऑफ इनहेरिटेंस के लिए अलग अलग है, राइट। तो आपको उन पैटर्न्स के बारे में याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट में बेसिकली मेल टू मेल ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अगर फादर अफेक्टेड है तो उसका ऑफस्प्रिंग में जो सन है वो भी अफेक्टेड हो सकता है, राइट। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ईदर सेक्स। दीज आर द एक्सपेक्टेड पैटर्न्स जो जेनेटिक काउंसलर्स ने देखे हैं, जेनेटिसिस्ट ने देखे हैं। इसके बेसिस पे हम पूरा पेडिग्री को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आपको डोमिनेंट है, these are the expected patterns of autosomal dominant inheritance, right? Example इसके genetic disorders, Huntington's disease is an autosomal dominant disorder, right? आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, आपको ट्री गिवन होगा, राइट। आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग पेडिग्री विच शोज इनहेरिटेंस ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज, राइट। आपको पूछा जाएगा कि व्हाट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ट अकाउंट्स फॉर दिस पेडिग्री। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, राइट नाउ आपको स्टेप बाय स्टेप पेडिग्री एनालिसिस आना चाहिए। तो पहले हम एक बार एक्सपेक्टेड पैटर्न्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन आया, ट्री गिवन है, आपका पहला डिसीजन डोमिनेंट है रिसेसिव। उसके लिए आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट यूजुअली अपीयर करता है सक्सेसिव जनरेशंस में, राइट। एक चीज और याद रखनी है, अनअफेक्टेड पेरेंट होगा, इधर अनअफेक्टेड मदर है, अनअफेक्टेड फादर है, राइट। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एन अफेक्टेड चाइल्ड, राइट। उनका चाइल्ड अफेक्टेड नहीं हो सकता इन केस वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है तो, राइट। रिसेसिव में हमें जनरेशन स्किप देखें, बेसिकली ट्रेट स्किप हुए हैं जनरेशंस थ्रू। जैसे एक ट्रेट मदर में है, राइट, तो वो सेकंड जनरेशंस में नहीं देखने को मिला है, बट थर्ड जनरेशन में वो चीज देखने को मिली है। दैट मीन्स जनरेशन स्किप हुआ है तो वो रिसेसिव होगा। डोमिनेंट होता तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो जाता सेकंड जनरेशन में। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, द ट्रेट कैन स्किप द जनरेशंस। अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है तो दैट विल बी रिसेसिव, राइट। क्लासिक क्लूज आपको ध्यान देने हैं। अगर दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है अफेक्टेड चाइल्ड, राइट। अगर ऐसा हुआ है, दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स दे प्रोड्यूसेस अफेक्टेड चाइल्ड, राइट, तो वो रिसेसिव इनहेरिटेंस को स्ट्रांगली सजेस्ट करता है, रिसेसिव, राइट।
बिकॉज अभी हमने देखा ना कि दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते अफेक्टेड। कौन सी इनहेरिटेंस में? ऑटोसोमल डोमिनेंट में। ये चीजें आपको याद रखनी है, लास्ट मोमेंट पे आपको एक क्लूज ही याद रखने हैं, इससे आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम देखेंगे जो जीनोटाइप्स होते हैं, राइट, बेसिकली हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होता है। जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है। सपोज मैंने ये ट्री डाला है यहाँ, राइट, अब पूरे जो पैटर्न्स हम इसमें देखेंगे पर क्या चांसेस हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, राइट। पोज करके भी देखना, खुद से भी सॉल्व करके देखना, पैटर्न्स पढ़ लेना, ट्री देखना, अपने आप आइडेंटिफाई करना क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है, राइट। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, कमेंट में डालना ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के एक्सपेक्टेड पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन पॉसिबल है, राइट। दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ईदर सेक्स, राइट, मेल से भी एंड फीमेल से भी, राइट। जो यूजुअली वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, दिस इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन जो ऑफस्प्रिंग्स में आएगा। मेल्स एंड फीमेल्स अफेक्टेड अप्रोक्सीमेटली इक्वली। बेसिकली 50% चांसेस हैं मेल का इफेक्ट होना और 50% चांसेस है फीमेल का इफेक्ट होना, राइट। हाई यील्डिंग क्लू ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए जो अफेक्टेड फादर है, दिस इज द अफेक्टेड फादर, राइट। अफेक्टेड सन रूल्स आउट एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, दिस इज द हाई यील्ड क्लू जो आपको याद रखना है। अगर फादर अफेक्टेड है, राइट, तो उसका जो सन अफेक्ट हुआ, दैट मीन्स ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। फादर टू सन हुआ तो वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है, याद रखना। रूल्स आउट इट, राइट। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अगर रूल आउट हो गया तो आपके लिए क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। आपको पता चल जाएगा कि वो ऑटोसोमल है। डोमिनेंट और रिसेसिव में आपको पता है अगर जनरेशन स्किप हुआ इट विल बी रिसेसिव, अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहे हैं, ट्रेड यूजुअली हर जनरेशन में दिख रहा है, दैट इज डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट, ये दो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्वेश्चंस में आते हैं तो वो सुपर इजी क्वेश्चन हो जाता है। प्रॉब्लम्स आपको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आता है। अब जैसे जैसे वीडियो चलेगी आपको पता चल जाएगा। ये एक टिपिकल एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट का। ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। दिस स्लाइड इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, पूरा पेडिग्री आपको इसी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे ये गिवन पेडिग्री गिवन है, राइट। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? फादर। फर्स्ट जनरेशन में दिस इज द इंडिविजुअल, राइट, फर्स्ट इंडिविजुअल। हम जनरेशन लेफ्ट साइड लिखते हैं, राइट। फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट इंडिविजुअल दैट इज फादर, ही इज अफेक्टेड। मदर अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, राइट। सेकंड जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड, मेल अनअफेक्टेड। सिमिलरली ओके, दिस इज ऑल्सो, यहां कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। सेकंड जनरेशन, हमने फर्स्ट जनरेशन फादर मदर ये थे, इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सेकंड जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जिनके साथ मेटिंग हुई द पार्टनर्स, they aren't included in these numberings, remember this। थर्ड जनरेशन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर सर्कल पूरा फिल्ड है दैट मींस अफेक्टेड फीमेल, राइट। अब स्टेप वाइज एनालिसिस क्या है? फर्स्ट जनरेशन में फादर अफेक्टेड है, उसका सन अफेक्टेड है, राइट, तो ये रूल्स आउट करता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी हमने डिस्कस किया ये पैटर्न, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रूल आउट हो गया। अब आपको पता है कि ये ऑटोसोमल है, राइट, सजेस्ट्स ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, राइट। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, दैट सजेस्ट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। थर्ड हम देखेंगे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, क्या वो सक्सेसिव जनरेशंस में हैं? ये अफेक्टेड है, इसमें अफेक्टेड है, इसमें अफेक्टेड है, तो सक्सेसिव जनरेशन में वो प्रेजेंट है, दैट मीन्स वर्टिकल ट्रांसमिशन पॉसिबल हो रही है, दैट इज और डोमिनेंट।
कहीं ना कहीं माइंड में रखना, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स सक्सेसिव जनरेशंस में प्रेजेंट है, दैट मीन्स डोमिनेंस। अब अफेक्टेड फादर ट्रांसमिट्स द ट्रेट, फादर ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रियल तो नहीं होगा, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस बेसिकली मैटरनल से आता है, राइट? फादर का कोई रोल नहीं होता वहां। नॉट वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड भी नहीं है, ये चीज याद रखना। नो केस ऑफ टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, ऐसा कोई केस भी नहीं है कि दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं और उनके अफेक्टेड चाइल्ड है, नहीं, इसमें फादर अफेक्टेड है, तो ये केस भी नहीं है। तो पूरा इनहेरिटेंस हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरफ जा रहा है, राइट? तो हमारा आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये स्टेप्स भी सुपर इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेप्स आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप ये एक्सपेक्टेड पैटर्न्स को देखोगे, राइट? 3-4 पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना ही है, बार बार रीड करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। इवन मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको ग्रुप पे डाल दूंगी, आप देख लेना। फिर क्वेश्चन आता है जीनोटाइप। पेडिग्री तो आपने एनालाइज कर लिया, आपने इनहेरिटेंस भी बता दिया, अब क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ सकते हैं कि आप जीनोटाइप बताओ। कैपिटल ए, राइट, वो डोमिनेंट होता है, आपको पता है डोमिनेंट अलील। स्मॉल ए दैट इज रिसेसिव वन, राइट? अगर कैपिटल ए ये है या फिर हेट्रोजाइगस, दैट मींस इट इज अफेक्टेड इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। और स्मॉल ए दैट मींस अनअफेक्टेड, ये चीज याद रखनी है, राइट? अब जीनोटाइप ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, क्वेश्चंस कहाँ आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ फीमेल, अनअफेक्टेड फीमेल इन जनरेशन 2, ऐसे करके। तो जनरेशन 2 अनअफेक्टेड फीमेल, अनअफेक्टेड, अभी हमने देखा जीनोटाइप स्मॉल ए, राइट? दिस रीजन क्या है? अनअफेक्टेड है, और अनअफेक्टेड के लिए अलील क्या था, जीनोटाइप क्या था? स्मॉल ए। सिमिलरली फर्स्ट के लिए, फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड मेल, फिनोटाइप इसका अफेक्टेड है, जीनोटाइप क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों कैप से होते, अगर ये होते तो सारे चिल्ड्रंस अफेक्टेड होते, राइट? अगर आप प्रोसेस देखते हो, प्रोसेस आपको पता होगा, कैप से स्मॉल ए, राइट? ये दो जीनोटाइप हैं, ये एक पेरेंट का है, ये दूसरे पेरेंट का है, इसका अलील क्या होगा? ये दो, राइट? इसके ये दो, राइट? जो हेट्रोजाइगस बनेगा वो ये बनेगा 50-50%, राइट? सिमिलरली ये प्रोसेस गिवन है, देख लेना, राइट? पेडिग्री अलग से टॉपिक मैंने इसलिए डाला है बिकॉज सैट एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, राइट? डिटेल में हम इस यूनिट को कवर करेंगे। जैसे यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं, 7 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बाकी के 2-4 लेक्चर्स रहते हैं, वो भी आने वाले दिनों में मैं डाल दूंगी, राइट? प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस आएंगे, इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव, एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, टे सेक डिजीज, फिनाइलकीटोन्यूरिया, राइट? आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? एक कॉलम में आपको डिसऑर्डर्स दे देंगे, दूसरे कॉलम में आपको मोड ऑफ इनहेरिटेंस दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट? ऑटोसोमल रिसेसिव के एक्सपेक्टेड पैटर्न्स क्या हैं? बेसिकली जीनोटाइप पे आपको ध्यान देना है, राइट? डबल कैप्स, अनअफेक्टेड, दे विल बी द कैरियर इंपॉर्टेंट है, कैरियर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रिसेसिव, दे कैन स्किप जनरेशंस, राइट? मेल्स और फीमेल्स अफेक्टेड इक्वली, 50% चांस है कि मेल्स अफेक्टेड होंगे, 50% चांस है फीमेल्स भी अफेक्ट होने की, राइट? ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, याद रखना, राइट? अगर ट्रेट जनरेशन स्किप नहीं कर रही है दैट मीन्स डोमिनेंट, अगर स्किप कर रहे हैं दैट इज रिसेसिव। ऑल्सो जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होंगे दे कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, रिमेंबर दिस थिंग। और इसमें
इन केस ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर ये ट्री क्वेश्चन में आता है तो आपको डबल लाइंस दिख रही होंगी, राइट? इट कैन बी क्लू बिकॉज जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं वो शेयर करते हैं रेयर रिसेसिव अलील, राइट? पूरा ट्री गिवन है, आपको क्या पता चल रहा है? अनअफेक्टेड है दोनों पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन में एक ऑफस्प्रिंग है फीमेल, वो अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, फिर फोर्थ जनरेशन में एक मेल अफेक्टेड है। तो इससे पता चल रहा है कि जनरेशन स्किप हुई है, दैट मीन्स दैट ऑल्सो शोज कि रिसेसिव है, राइट? और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स मोस्ट लाइकली टू दे अपीयर अमंग द प्रोजेनी ऑफ रिलेटेड पेरेंट्स। रिलेटेड पेरेंट जो कॉन्सेंग्यूनिटी है उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, पॉसिबिलिटी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट उनमें अपीयर हो सकता है, राइट? ये क्लू है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव सुपर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और पेडिग्री में भी आते हैं। एग्जाम्पल इसका हीमोफीलिया ए एंड बी, राइट? दोनों। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर की वीडियो में डालूंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनका पूरा बायोकेमिकल पाथवे, क्या मैकेनिज्म है, राइट? कौन से स्टेप्स की वजह से ब्लाइंडनेस क्रिएट हुई है। आपको भी याद रखना है कि दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लेशनियान सिंड्रोम, ये किसके एग्जांपल है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के। जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता है रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं आई में, राइट? उनको फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। फोटो मींस लाइट, राइट? कॉन सेल्स बेसिकली 3 सेल्स होता है, 3 टाइप्स के। दीज आर द कलर रिसेप्टर सेल्स, रोड, लाइट। रेड, ब्लू एंड ग्रीन 3 कलर्स होता है, याद रखना। रेड एंड ग्रीन दे आर प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, और जो ब्लू कौन है? सेल दैट इज ऑन क्रोमोसोम 7, ऑटोसोम्स है। तो जो एक्स क्रोमोसोम पे वो रेड एंड ग्रीन है, इसलिए हम इसको रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर बोल देते हैं। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बेसिकली जो मेल्स है दे आर मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड, राइट? प्लस नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, ये चीज याद रखना। फादर से सन में ट्रांसमिशन अगर हो रहा है, अभी हमने बात करी है, दैट मीन्स इट रूल्स आउट एक्स लिंक्ड। तो ये एक्स लिंक्ड हो ही नहीं सकता है, राइट? फादर टू सन ट्रांसमिशन एक्स लिंक्ड में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो अफेक्टेड सन की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है अमंग द सन्स, और 25% है अगर हम जितने भी चिल्ड्रन को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं उसमें सन अफेक्टेड सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 25% होगी, और सिर्फ सन्स में से निकालेंगे तो वो 50% होगी। अब कैरियर बेसिकली हेट्रोजाइगोट होता है, हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप कैरियर होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जो कैरियर मदर होती है, दिस इज द मदर, और एक नॉर्मल फादर। वो बेसिकली 50% सन्स अफेक्टेड होंगे और 50% डॉटर्स कैरियर होंगी, राइट? मदर से डॉटर में जा रहा है, रिमेंबर दिस थिंग। दूसरा, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं, बाय कन्वेंशन अगर जीनोटाइप में ऐसे लिखा हो, दैट मीन्स दैट ऑफस्प्रिंग इज अ कलर ब्लाइंडेड पर्सन, राइट? प्लस है, दैट मीन्स अ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप और द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव। मेल में क्या पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप्स की? ये जीनोटाइप XCY और X+Y, राइट? कलर ब्लाइंडेड है या फिर वाइल्ड टाइप है जिसमें कलर ब्लाइंडेड नहीं होता। फीमेल में क्या जीनोटाइप पॉसिबल है? X+X+ दैट इज वाइल्ड टाइप, XC कलर ब्लाइंडेड, और यू कैन से XC+, या फिर इस जीन पे X+XC, ये होंगे कैरियर। याद रखना, कैरियर हेट्रोजाइगस होता है, राइट? दे कैरीज 1 कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीनोटिपिकली,
राइट। जीनोटाइप में उनका एक म्यूटेटेड होगा अलीन, राइट, बट वो एक्सप्रेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है, ये चीज याद रखना। कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर याद रखना, रिसेसिव याद रखना। अब इसका पेडिग्री, सैंपल पेडिग्री ये गिवन है। फर्स्ट जनरेशन में फीमेल, इट इज अफेक्टेड, राइट। अब मदर टू सन ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर आप इसकी सेकेंड जनरेशन में ऑफस्प्रिंग देखो तो ये अफेक्टेड है दोनों मेल, तो मदर टू सन ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज सेक्स लिंक्ड। किसी भी पेडिग्री में देखो ये पैटर्न याद रखना, मदर टू सन ट्रांसमिशन, मदर टू सन ट्रांसमिशन, दैट इज एक्स लिंक्ड, राइट। अगर ट्रेट स्किप हो रहा है बिटवीन द टू जनरेशन, दैट शोज रिसेसिव, राइट। मदर टू सन देख लिया, एक्स लिंक्ड है। इस जनरेशन में तो हो रहा है बट नेक्स्ट जनरेशन में स्किप हो रहा है, राइट। नेक्स्ट जनरेशन में, इसकी जनरेशन में नहीं आ रहा है बट इसकी नेक्स्ट जनरेशन में शो हो रहा है अफेक्टेड। एक से दो जनरेशन अगर इन केस स्किप हो रहा है, दैट इज रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बेसिकली इसके क्लूज याद रखना, मोस्टली मेल्स अफेक्टेड होते हैं, राइट। नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, मदर टू सन ट्रांसमिशन पॉसिबल ही है पर फादर टू सन ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। जो फादर्स अफेक्टेड हैं वो अपना एक्स क्रोमोसोम सारी डॉटर्स को ट्रांसमिट करते हैं, ना कि सन्स को, राइट। जो अफेक्टेड मेल है प्लस जो नॉर्मल होमोजाइगस मदर है, वो क्या करते हैं, उनकी सारी डॉटर्स कैरियर्स होंगी, याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है ये कैरियर वाला चीज। An affected female generally requires mutant X chromosome from both the parents, right? Statement में आ जाएगा an affected parent or a affected female, it requires mutant X chromosome from mother, तो वो चीज गलत होगी। फीमेल अफेक्टेड है बट वो क्रोमोसोम दोनों पेरेंट से आना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसका जेनेटिक डिसऑर्डर आप याद रख सकते हो, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। इसमें बेसिकली जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, इसमें दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों अफेक्ट होते हैं, राइट। कोई मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होता है इसमें भी। और जो अफेक्टेड फादर होंगे उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी उसमें सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, डोमिनेंट है। और जो अफेक्टेड फादर होगा उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स में कोई भी सन अफेक्टेड नहीं होंगे। कब? जब मदर अनअफेक्टेड है। फादर अफेक्टेड है पर मदर अनअफेक्टेड है, तो जो सेकेंड जनरेशन में सन्स होंगे दे वॉन्ट बी अफेक्टेड, सन्स अफेक्टेड नहीं होंगे। यही तो हमने देखा है कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं हो, बस इसको सिंपली ऐसे लिख दिया। किलर क्लू सुपर इंपॉर्टेंट है, जब भी एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्री आता है तो सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं और कोई भी सन्स अफेक्टेड नहीं है। वो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता है, क्यों? मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? एक्स लिंक डोमिनेंट, राइट। ये पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, अगर ये पैटर्न्स आपको याद नहीं होंगे तो आप पूरा ट्री एनालाइज ही नहीं कर सकते हो, तो ये पैटर्न्स पे याद रखना। वाई लिंक्ड आपको पता है वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में होता है, राइट। इसको होलोएंड्रिक भी बोल देता है, सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड होता है। जो अफेक्टेड फादर होगा उसकी वजह से सारे सन्स अफेक्टेड होंगे, राइट। ये वाला पैटर्न सिर्फ हमने होलोएंड्रिक में देखा है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने के लिए। जो अफेक्टेड फादर है उनकी जो डॉटर्स होंगी वो अनअफेक्टेड होंगी। वाई? बिकॉज जो डॉटर्स होती हैं वो अपना एक्स क्रोमोसोम रिसीव करती हैं, ना कि वाई क्रोमोसोम, राइट। ये तो आपको पता होगा, वाई क्रोमोसोम एक्स वाई, बॉय फॉर बॉय, एक्स एक्स फॉर अ गर्ल, राइट। जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है अभी हमने देखा, जो अफेक्टेड फादर होगा, राइट, सारे सन्स अफेक्टेड होंगे। फिर सन से जो उनका सन होगा, इस फादर के जो ग्रैंड सन होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे, राइट। फिर ग्रेट ग्रैंड सन होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे। जब ये पैटर्न शो होता है स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, राइट। ये बहुत इजी भी है, राइट, टू डिटरमाइन
तो याद रखना, आपको पैटर्न याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल इनहेरिटेंस, इस पे क्वेश्चन आता है, राइट। जब ये टॉपिक आएगा मैटरनल इनहेरिटेंस, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी आपको पेडिग्री के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जनरली इनहेरिट किया जाता है थ्रू द मदर, ठीक है। जो अफेक्टेड मदर होंगी वही ट्रांसमिट कर सकती हैं अपने ट्रेट को टू सन्स एंड डॉटर, दोनों को, सिर्फ और सिर्फ मदर, राइट। माइटो मदर, ये चीज याद रखो। और जो फादर्स अफेक्टेड हुए वो जनरली ट्रांसमिट नहीं करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट। स्ट्रॉन्ग क्लू इसका यही होगा कि जो अफेक्टेड मदर होगी, राइट, ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसमें वो ट्रेट जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इन केस फादर अफेक्टेड हुआ तो वो ऑफस्प्रिंग में वो ट्रेट जा ही नहीं सकता है, ठीक है। मास्टर कंपैरिजन, ये 3-4 लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों सेक्सेस में देखने को मिला है, मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, मेल टू मेल पॉसिबल है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल में देखने को मिला है। स्किप्ड जनरेशंस, राइट, कुछ जनरेशंस में देखने को नहीं मिलता है वो ट्रेट, काफी कॉमन है ये चीज, तो वो रिसेसिव होगा। अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनका स्टिल चाइल्ड अफेक्टेड हो सकता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मोस्टली मेल्स में, रिमेंबर मोस्टली इन मेल्स, और इसमें नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, फादर से सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अफेक्टेड फादर ट्रांसमिट द ट्रेट टू ओल्ड डॉटर्स, राइट, फादर से डॉटर्स में, और वो भी सारी डॉटर्स, वाई, बिकॉज इट इज डोमिनेंट, कोई सन्स नहीं। वाई लिंक्ड आपको पता है ओनली इन मेल्स बिकॉज वाई क्रोमोसोम, इससे याद रख लेना, राइट। फादर से ऑल सन्स, अगर आपको ट्री में ये हो कि फादर से सारे सन्स में आ रहा है, राइट, 2 सन्स है और दोनों में ही ट्रांसमिट हो रहा है वो ट्रेट, फादर टू ऑल सन्स, वाई लिंक्ड, राइट। और दूसरा अगर इन केस ये ट्री हो, suppose father is affected, right, all daughters, that is autosomal, X-linked dominant, जब भी all daughters आता है dominant, no sons, किसी भी सन में नहीं होना चाहिए, राइट। माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल ट्रांसमिशन है, बेसिकली अफेक्टेड फादर्स जनरली नहीं करते हैं ट्रांसमिट, मदर करती है, राइट। शॉर्टकट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, अभी जो हमने बात करी वही है, राइट। सिंपल चीज है, एक कंपैरिजन टेबल आपको पता होना चाहिए, सारे एक्सपेक्टेड पैटर्न्स के बारे में, मोड ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता होने चाहिए, राइट। 4 टाइप के हमने अब डिस्कस किए हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, इवन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, 4 हमने डिस्कस किए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने पैटर्न्स देखे हैं, राइट। पैटर्न्स के अलावा हमने सिंबल्स भी देखे हैं, पेडिग्री सिंबल्स, राइट। उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डिसऑर्डर्स पे आ सकते हैं, चारों की हमने डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स भी देखे हैं, राइट। डिटेल में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की एक वीडियो आएगी, वो भी देख लेना। शॉर्टकट्स याद रख लेना, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले आपको शॉर्टकट्स ही काम आते हैं, राइट। अब क्वेश्चन बेसिकली कैरियर एनालिसिस पे कैसे आता है, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।